तो जय हिंद सभी दोस्तों को राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के बारे में, जो कि मेरा था। भाई मैंने पहले 18 दिन का मतलब पहले दिन की स्लॉट बुक किया था। तो आज मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। यहीं लखनऊ में पास में ही सेंटर था, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ी। और आज हम उसके बाद हम बात करेंगे कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसा सिलेबस था। सिलेबस से बाहर से कुछ नहीं आ रहा है भाई। तो उसी के बारे में हम सब लोग बात करेंगे आज। तो पहले बात करते हैं भाई। सबसे पहले मैंने अटेम्प्ट किया था, रीजनिंग थी। उसके बाद मैथ किया, फिर जीएस, फिर मैंने कंप्यूटर लास्ट में किया, क्योंकि कंप्यूटर मैंने कम पढ़ा था। उस हिसाब से कंप्यूटर मैंने लास्ट में करने का सोचा था। तो उसी हिसाब से मैंने आराम से अपना एग्ज़ाम किया। भाई टाइम कम नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाता है एग्ज़ाम। आपने अगर प्रैक्टिस अच्छी है आपकी पहले से मैथ वगैरह में और रीजनिंग में, तो आराम से हो जाएगा। आज हम बात करेंगे भाई, पहले बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं भाई। उसमें से मैं बात की चलूँ, बिल्कुल आपको मतलब वहीं कंप्यूटर स्क्रीन पे देखोगे आराम से कैलकुलेशन थोड़ा बहुत होता है, जो नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। बाकी कोडिंग डिकोडिंग के होते हैं तीन चार क्वेश्चन। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग सिंपल ही थे, बिल्कुल सिंपल ही। जैसे आई का जे हो रहा था, एक एक करके बढ़ रहे थे, चार पाँच ऐसे करके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। मतलब 16 क्वेश्चन, 16 या 18 20 में कह सकता हूँ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, 18 तक क्वेश्चन सिंपल थे। और उसमें दो त्रिभुज वाले में जब पूछे गए थे भाई, थोड़ा डिफिकल्ट था दोनों में थोड़ा डिफिकल्ट था। एक तो ज़्यादा डिफिकल्ट था, एक ईजी था थोड़ा। और कुछ क्वेश्चन भाई ऐसे करके आ रहे हैं, चार पांच शब्द दिए जा रहे हैं, मतलब जैसे चिंगारी हुआ, उसके रिलेटेड करके आगे आगे के बढ़ाए जा रहे हैं। दो क्वेश्चन वैसे थे, तो उसमें थोड़ा दिक्कत कर रही थी शब्द चूज़ करने वाले, वो थोड़ा दिक्कत किए। बाकी 25 में से मेरे हिसाब से करने के लायक भाई, जो भी बच्चे ने बिल्कुल मतलब नॉर्मल रीजनिंग पढ़ी है, तो 20 आराम से कर सकता है। बाकी मैंने टोटल अटैम्प्ट किए थे रीजनिंग में। और फिर मैथ की बात करेंगे। 15 नंबर की मैथ आती है भाई। मैथ भी लगभग मतलब शुरुआत कुछ क्वेश्चन इजी थे। मैं मान के चलो 7 8 क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, जो आराम से हो जाते थे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। बाकी तीन चार क्वेश्चन में कैलकुलेशन थी। और दो तीन क्वेश्चन भाई मेरे को टफ लगे मेंसुरेशन के। उसमें प्रिज्म का समकोण और प्रिज्म करके पूछा जा रहा था, तो उनके मेरे फार्मूला क्लियर नहीं थे, तो भाई मैंने उनको स्किप कर दिया था। मैंने टोटल उसमें 13 किए थे अपना मैथ में। अब बात करेंगे जीएस की, जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है भाई, 50 नंबर की आती है। ठीक ठाक लेवल पे पूछे गए थे, मतलब इजी थी, इतनी हार्ड नहीं थी। लेकिन बात करें सबसे ज़्यादा भाई जो पूछा गया, करंट में भी पूछी गई थी कई सारी चीज़ें। जैसे कि अभी रिसेंटली पूछा गया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ज्ञानेश कुमार थे, सभी को पता था। और भी सबसे भाई उसमें पंचवर्षीय योजनाओं से, तो चार क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से अकेले पूछे गए थे। और 5 या 6 क्वेश्चन करीब करीब पॉलिटी से आ गए थे। और 3 4 क्वेश्चन भाई अर्थव्यवस्था से। और सबसे ज़्यादा भाई उससे दिक्कत की 1990 से लेकर 1992 तक, वहाँ पे 3 4 क्वेश्चन पूछे गए थे उसी टाइम के, मतलब 3 4 क्वेश्चन पूछे गए थे कई प्रकार के। अभी बिल्कुल दिमाग में याद नहीं आ रहा। एक अर्थव्यवस्था में था, और ऐसे ही था, और एक बैंक वाला था, कुछ ऐसे करके थे। 3 4 क्वेश्चन भाई मतलब उसी के आसपास पूछे जा रहे थे। और बात करें करंट की, जैसा कि नृत्य वगैरह के बारे में, 3 4 नृत्य के क्वेश्चन पूछे गए थे। कथकली थे, मतलब कथकली जैसे जल्लीकट्टू पूछा गया था, कहाँ का है। मुखौटा पहन के कौन सा नृत्य किया जाता है मणिपुर में, मणिपुरी जो नृत्य होता है वो किस देवता पे आधारित है। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल मतलब इजी था, इतना हार्ड नहीं थी जीएस। 30 के करीब करने वाली लायक थी आराम से। मतलब जिन्होंने पढ़ा है, मेहनत की, तो उससे ऊपर भी गए होंगे भाई। 35 36 तक भी भाई लोग, बहुत से 40 भी अटेम्प्ट किए होंगे। लेकिन जीएस भाई लगता है हमें आती है, लेकिन बाद में गलत हो जाती है। तो उस हिसाब से जीएस ठीक थी। 30 लगभग करने वाली थी। और बाकी कंप्यूटर की बात करें भाई, कंप्यूटर मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं था, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा था ज़्यादा दिक्कत करेगी। मैंने ज़्यादातर ईमेल मतलब पूरा पढ़ा हुआ था, ईमेल के उसी पे गया था कि अगर ईमेल से एक दो क्वेश्चन पूछेगा तो करूँगा, अन्यथा कंप्यूटर में छोड़ने के मूड में गया था कि कंप्यूटर इतनी ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करूँगा मैं। लेकिन बेसिक नॉलेज थी, तो थोड़ा बहुत पूछा गया। जैसे कि आप सर्च करते हैं तो उसे क्या कहते हैं उनकी भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में, वो क्वेश्चन था। और
MS एक्सेल, MS वर्ड, इनसे तो थे ही 2-3 क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन इन्हीं से थे। एक माइक्रोसॉफ्ट से था और इजी मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन थे, इतने टफ नहीं थे, थोड़ा एलिमिनेशन वाले थे, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने में थे बस। तो यही था अपना अटेम्प्ट। भाई मैंने कितने किए थे, 25, 13, 38, मैंने अटेम्प्ट 75 किए थे, 75 या 76 थे मेरे अटेम्प्ट। टोटल क्वेश्चन भाई ध्यान नहीं आ रहा अभी, शायद 75 थे, 75 या 76 थे, बाद में कैलकुलेशन करके आपको बता दूंगा कितने मैंने अटेम्प्ट किए थे। तो 75-76 किए थे, ठीक था एवरेज, मतलब ठीक था, एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं था। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कम अटेम्प्ट किए, क्योंकि पेपर इतना हार्ड नहीं था। बाकी जिन भी भाइयों का आगे आने वाली शिफ्ट में है, तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना ज़रूर पढ़ लेना। पंचवर्षीय योजना से 3-4 क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन खेल से आएंगे। एक कुश्ती वाला पूछ लिया था, कुश्ती पूछ रहा हूँ, एक ओलंपिक में पूछ लिया था सबसे ज़्यादा पदक भारत ने किस चीज़ में जीते थे, तो वो हॉकी था। ऐसा करके बहुत सारे क्वेश्चन थे, मतलब 50 क्वेश्चन जो थे। तो 30-35 के करीब आराम से आप रीजनिंग कर सकते हो, आपने मेहनत की, आराम से पढ़ें। 1-2 क्वेश्चन साइंस के भी थे। बाकी रीजनिंग भाई पूरे में पूरे करने वाली है, जो भी बच्चे ने प्रैक्टिस मेहनत अच्छे से की है, तो आराम से आप पूरे में पूरे रीजनिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी मैथ है कि आपका समकोण वगैरह मतलब मेंसुरेशन तैयार है, तो आप 15 में 15 कर सकते हो, नहीं तो ईजिली 10 आराम से अटैम्प्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी आने वाली शिफ्टों में भाई अगर पैटर्न बदलता है तो पता नहीं, लेकिन आज का तो मेरा पैटर्न मतलब ईजी मुझे लगा। पेपर एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं था कि जैसे लग रहा था। इस समय थोड़ा पढ़ाई मेरी नहीं कर पा रहा था, इतने टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो उस हिसाब से मैंने 75-76 अटैम्प्ट किए थे, मुझे सही लगा तो मैंने किए। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना आप लोग को कब एग्ज़ाम है। बाकी इन चैप्टरों को ज़रूर अपना मौजूद कर लेना, करंट पढ़ लेना भाई, करंट से पूछेंगे, और नृत्य वगैरह ज़रूर पूछेंगे, वो तो आने ही आने हैं। बाकी मतलब कहाँ से है, कौन सा नृत्य है, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना अंदर से। बाकी एक राजवंश का क्वेश्चन था और हिस्ट्री से ज़्यादा नहीं थे, तो पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़ के जाना, उसमें ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।